हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आर इंटीग्रल एंड लेबेग इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल और लेबेग इंटीग्रल के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी फंक्शन के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास ये थ्योरम है कि इफ एफ इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a comma b and f is r integrable, then f is also l integrable and Lebesgue integral is equals to Riemann integral। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b, वहाँ पर डिफाइंड है और r इंटीग्रल है, r इंटीग्रेबल है, तो उसका लेबेग और r इंटीग्रल दोनों इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। हमने माना P बी अ मेजरेबल पार्टीशन ऑफ a कॉमा b एंड सिग्मा बी अ रीमान सब डिविजन। अब हम जानते हैं, हमने वीडियो में देखा था लेबेग इंटीग्रल के वीडियो में, कि हम लेबेग इंटीग्रल के अंदर पार्टीशंस अलग तरीके से क्रिएट करते हैं एंड रीमान के अंदर हम इंटरवल जो होती है उसके सब इंटरवल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेजरेबल पार्टीशन माना a कॉमा b का, p को, एंड सिग्मा को हमने माना रीमान सब डिविजन। नाउ द सेट ऑफ नंबर्स यू एफ पी फॉर ऑल पी इज अ सुपर सेट ऑफ नंबर्स यू एफ सिग्मा। यानी कि जो हमारा अपर डार्बुक सम्स होंगे वो रीमान सब डिविजन के, जो कि यू एफ सिग्मा है, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेंगे, सबसेट रहेंगे जो हमारा मेजरेबल पार्टीशन है उसके सम के। उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास जो अपर डार्बुक सम होता है लेबेग के लिए, वो कुछ इस तरीके से होता है, सुप्रीमम ऑफ ith पार्टीशन इनटू मेजर ऑफ ith पार्टीशन, मेजर ऑफ ei। एंड जो हमारे पास अपर रीमान सम होता है वो समेशन एम आर इंटू डेल आर होता है। डेल आर हमारे पास इंटरवल की लेंथ होती है, सब इंटरवल की। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम जानते हैं ना। हम जानते हैं कि जो भी इंटरवल की लेंथ होगी डेल आर, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई आई हो सकती है, बिकॉज जो मेजर ऑफ सेट है वो सेट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा हमारे पास सब इंटरवल से। जब हम टोटल सेट्स की बात करेंगे, जब हम सारे के सारे इंटरवल्स का सेट लेंगे, तो वो डेल आर जो होगा वो हमारे पास सबसेट रहेगा। डेल आर का जो भी सेट है वो सबसेट रहेगा इन सब ई आई का सेट का। बिकॉज ई आई हम क्या लेते हैं, ई आई तो हम लेते हैं पूरे के पूरे सेट, हम सेट लेते हैं पार्टीशन जब करते हैं तब लेबेग के अंदर। एंड डेल आर जो हम लेते हैं वो इंटरवल्स लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली इंटरवल की हम बात करें एंड हम यहाँ पर इस मेजरेबल सेट की बात करें, मेजरेबल पार्टीशन की बात करें, जिसको कि हमने y0 एंड y1 के बीच में किया है, तो यहाँ पर E1 जो होगा, अगर हम फर्स्ट पार्टीशन लें मेजरेबल पार्टीशन, तो उसके अंदर ये एरिया भी इंक्लूड होगा एंड ये एरिया भी इंक्लूड होगा। तो हम देख सकते हैं ये तो हमारे पास टोटल E1 के अंदर आया, एंड लेकिन डेल वन जो है वो सिर्फ इतना ही आ रहा है। तो डेल वन हमेशा क्या रहेगा, सबसेट E1 रहेगा। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर डेल आर छोटा रहेगा तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा अपर डार्बुक सम है वो लेसर देन रहेंगे यू एफ पी से, तो उनका जो टोटल सेट है वो सबसेट रहेगा यू एफ पी का। ऑल राइट ना, अगर सबसेट रहेगा, अगर सुपर सेट है यू एफ पी, तो जो यू एफ पी का इन्फिमम होगा वो लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए यू एफ सिग्मा के। अब इसे ज़रा एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। अगर आपने एक सेट लिया बड़ा 1,5, इंटरवल भी एक सेट ही है, उसके आपने दो पार्ट्स किए 1,2 फॉर एग्जाम्पल एंड 2,3, एंड एक और ले लीजिए 3,5। अब इन सब के अगर हम इन्फिमम की बात करें तो इन्फिमम इसके लिए क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। इस सेट के लिए इन्फिमम हमें 2 मिलेगा एंड इस सेट के लिए इन्फिमम हमें 3 मिलेगा। बट इस सेट के लिए इन्फिमम हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कि जो बड़ा सेट है, जो सुपर सेट है, उसका इन्फिमम लेस देन इक्वल टू रह रहा है इसके सबसेट्स के इन्फिमम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फिमम हमें 2 मिला है, ऑलराइट, एंड यहाँ पर इन्फिमम हमें 3 मिला है। तो इसलिए जो सुपर सेट होता है उसका इन्फिमम हमेशा लेस देन इक्वल टू सबसेट्स के रहता है। ऑल्सो सुप्रीमम की बात करें तो जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सुप्रीमम यहाँ पर 2 है, सुप्रीमम यहाँ पर 3 है, एंड यहाँ पर सुप्रीमम 5 है, एंड यहाँ पर सुप्रीमम 5 है। तो सुप्रीमम के केस में अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। इसीलिए हमने कंपेयर जब करवाया इन्फिमम को, तो हमने कहा इन्फिमम ऑफ यू एफ पी, बिकॉज जो यू एफ पी है वो सुपर सेट है, तो
तो उसका लेस देन रहेगा इन्फीमम ऑफ यू एफ सिग्मा। बट इन्फीमम ऑफ यू एफ पी क्या होता है हम जानते हैं, अपर लेबैग इंटीग्रल, एंड इन्फीमम ऑफ यू एफ सिग्मा यहाँ पर रीमान सम है यू एफ सिग्मा, तो अपर रीमान इंटीग्रल हमें मिलेगा। सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा लोअर लेबैग सम रहेगा अगेन वो भी सुपरसेट रहेगा अपर लोअर रीमान सम के। तो अगेन हम सुप्रीमम्स को कंपेयर करवाएंगे, बट इस बार जो हमारा सुपरसेट है, सुप्रीमम ले रहे हैं तो सुपरसेट का ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा सबसेट्स के। तो सुप्रीमम हमने कंपेयर करवाया, बट सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी क्या होता है हमारे पास, लोअर लेबैग इंटीग्रल, एंड सुप्रीमम ऑफ एल एफ सिग्मा लोअर रीमान इंटीग्रल। सो इस तरीके से हमें दो इनइक्वालिटीज मिली। ना अगर हमें इनको इक्वेशन में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने पहले इन्हें कंबाइन करके लिखा। जो हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू है लोअर लेबैग इंटीग्रल, तो हमने उसे लिखा L फॉर लोअर लेबैग इंटीग्रल, L फॉर लेबैग इंटीग्रल एंड R फॉर रीमान इंटीग्रल। बट जो लोअर लेबैग इंटीग्रल रहेगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू अपर लेबैग इंटीग्रल रहेगा, ये भी हम जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रीमान में होता है। नाउ जो अपर लेबैग इंटीग्रल है वो अपर रीमान इंटीग्रल से लेस देन है इक्वेशन 1 से, तो हमने इसे भी लिखा। बट जो हमारा फंक्शन f है वो खुद r इंटीग्रेबल है ना। अगर फंक्शन r इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल रहेंगे, एंड अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास जो इनके बीच में जो टर्म्स आ रहे हैं वो भी इक्वल होने होंगे इनइक्वालिटी के कारण। दिस इम्प्लाइज अगर लोअर एंड अपर लेबैग इंटीग्रल इक्वल हो गए तो दिस इम्प्लाइज f इज L इंटीग्रेबल, इक्वल हो गए। ऑल्सो जो लो है ना हमारे पास लेबैग इंटीग्रल है वो रीमान इंटीग्रल के इक्वल है। सो ये काफ़ी एक सिंपल सी थ्योरम थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।